और मैं आप सभी लोगों को कोलकाता से संबोधित कर रहा हूं। हम सब ये जानते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है और हम ये सब भी जानते हैं कि ये जो आत्मा है इसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या जुड़ा हुआ है? इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आत्मा, ये स्पिरिट, ये सोल जुड़ी हुई है माइंड के साथ और माइंड जुड़ी हुई है मैटर के साथ। यहां हम ये माइंड प्लस मैटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग प्रकृति भी बोलते हैं और ये जो आत्मा है उसको हम पुरुष बोलते हैं। पुरुष एक मेल शब्द है और प्रकृति एक फीमेल शब्द है। जिस प्रकार से प्रकृति और पुरुष ऑपोजिट जेंडर के होने के कारण आपस में आकर्षित होते हैं, उसी प्रकार से ये पुरुष और प्रकृति, ये आत्मा और ये मन और ये वस्तुओं की दुनिया, ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो जुड़ाव है ये कहां पर है? इसमें कहा जाता है कि जो पुरुष है वो स्वामी है और जिसके साथ वो जुड़ा हुआ है वो प्रकृति है। जुड़ने का कारण क्या है? जुड़ने का एक ही कारण है और वो कारण है इग्नोरेंस, अविद्या। क्या अविद्या है? जब हम अपने आप को प्रकृति समझते हैं, जब हम अपने आप को मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि समझते हैं और ये समझते हैं कि ये जुड़ी हुई है हमारे शरीर के साथ, तभी ही हम इस दुनिया में वो देखते हैं जो प्रकृति हमको दिखाती है। लेकिन जिस समय हम ये जान पाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, हमारे अंदर ये एक आत्मा है जो अनंत की जर्नी कर रही है, जो आदि काल से अलग अलग शरीरों से होती हुई आ रही है और अलग अलग शरीरों में होती हुई जाएगी। ये कब तक जाएगी? ये तब तक जाएगी जब तक इसका मुक्ति नहीं हो जाती है। मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति के लिए एक ही कारण है कि हमको जो ये अविद्या है वो विद्या में बदल जाए, हमको वो ज्ञान मिल जाए, हमको वो समझ में आए कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या हमको करना है। मानव जो है वो जीवन भर अपने आसपास की प्रकृति और वस्तुओं और इंद्रियों और मन और अहंकार और बुद्धि के चक्कर में घिरा हुआ रहता है। वो सोचता है कि यही जीवन है, वो सोचता है कि यही में वो भोग करने आया है और उसको भोग करना है। लेकिन ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति हमेशा ये चाहती है कि मानव जो भी चीज चाहे जीवन में उसको वो दे। अगर आप इस प्रकृति से भोग चाहते हैं तो प्रकृति आपको भोग देगी, और अगर आप प्रकृति से मुक्ति चाहते हैं तो प्रकृति आपको मुक्ति भी देगी। सवाल है कि हम क्या चाहते हैं, और सवाल है कि हम इस रास्ते पे चलना जानते हैं जिस रास्ते पे मोक्ष है, निर्वाण है, मुक्ति है, कैवल्य है। वो रास्ता पतंजलि बताते हैं अपने योग सूत्रों में, और पतंजलि के योग सूत्रों के हिसाब से एक मानव अपने जीवन में ही, अपने एक जीवन काल में ही अपने प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग कर सकता है। वो कई प्रकार की इस प्रोसेस में सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, वो कई प्रकार की इस प्रोसेस में अपने अंदर विद्या प्राप्त कर सकता है, अपने अंदर शक्ति प्राप्त कर सकता है, वो कई प्रकार से अपने अंदर समय को जीत सकता है, वो कई प्रकार से अपने अंदर काल को जीत सकता है, और उसी में उसकी मुक्ति हो जाती है जीवन मरण से। लेकिन जब तक ये पुरुष जुड़ा हुआ है प्रकृति के साथ, तब तक उसके पास कोई चॉइस नहीं है। तब तक वो चिपका रहेगा, बंधा रहेगा, बंदिश में रहेगा। तो ये चिपकाने वाला, बांधने वाला, बंदिश में रखने वाला कौन? ये चिपकाने वाला, बांधने वाला, बंदिश में रखने वाला
आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा को छोड़ के और कुछ नहीं है। तो जब हम इस आत्मा को मुक्त कर लेते हैं प्रकृति से, ज्ञान के माध्यम से, जब हमको ये ज्ञान मिलने लगता है कि हम कहाँ फंसे हैं और उससे मुक्ति का कारण क्या हो सकता है, तभी ही हम मुक्ति पा सकते हैं। पतंजलि अपने सूत्रों में कहते हैं कि साधना करने से, सही प्रकार की साधना करने से यह संभव है कि आपको मुक्ति मिले, सही प्रकार की साधना करने से आपको मोक्ष मिले और सही प्रकार की साधना करने से आपको निर्वाण मिले। तो पतंजलि ने कौन से साधना की बात कही है? पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कही है। पतंजलि ने कौन से अष्टांग योग की बात कही है? उस अष्टांग योग की बात कही है जो कि पतंजलि के योग सूत्रों में लिखी हुई है। वो अष्टांग योग नहीं जो कि बाहर दुनिया में हम जानते हैं अष्टांग योग के नाम से। अगर ऑथेंटिक, ओरिजिनल, जेन्युइन आपको अष्टांग योग समझना है तो आपको आना पड़ेगा पतंजलि के योग सूत्रों में, उसको देखना होगा, उसको जानना होगा, उसको पहचानना होगा और उसको अपने जीवन में उतारना होगा। योगी वो नहीं है जो सिर्फ ध्यान करना चाहते हैं, योगी वो नहीं है जो सिर्फ प्राणायाम करना चाहते हैं, योगी वो नहीं है जो सिर्फ आसन में बैठना चाहते हैं, योगी वो है जो कि संपूर्ण अष्ट अंगों को जाने, योगी वो है जो यम का पालन करे, योगी वो है जो नियम का पालन करे, योगी वो है जो वो आसन ले जो उसके लिए आसान हो, जो उसके लिए कंफर्टेबल हो, योगी वो है जो अपने प्राणों को नियमित करे, अपने प्राणों को कंट्रोल करे, अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल करे, योगी वो है जो अपने अटेंशन को बाहर की दुनिया से, वस्तुओं से हटाकर इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से अंदर लेके आए, योगी वो है जो अपने मन को एक जगह पे रखना जाने, योगी वो है जो एक पॉइंट पे ध्यान करना जाने, योगी वो है जो समाधि में जाना जाने जहां पर वो अपने मन को ही गिरा देता है। आत्मा और ये मैटर, ये स्पिरिट और ये मैटर को जोड़ने वाली ताकत कौन? मन। बॉन्डिंग एजेंट कौन है? यहाँ पर मन है। बंदिश में डालने वाला, स्लेवरी में डालने वाला आत्मा को कौन है? मन है। इस मन से मुक्ति ही निर्भीत समाधि है, निर्विकल्प समाधि है। और वो क्या संभव है? हाँ, वो संभव है। वो इस जन्म में संभव है? हाँ, वो इस जन्म में संभव है। आपको उस प्रकार का अभ्यास करना होगा। क्या ये अभ्यास बहुत कठिन है? नहीं, यह अभ्यास कठिन नहीं है, सच्चे मन से करना होगा। अब आप सोचिए कि एक बच्चा साइकिल चला लेता है जो कि 2 पहियों पे है, जो अपने आप में खड़ी नहीं होती, जिसको चलने के बाद ही वो स्थिर रहती है। तो जब एक बच्चा एक साइकिल चला सकता है तो एक बच्चा अपने मन को, अपनी आत्मा को एक दूसरे से अलग क्यों नहीं कर सकता है? हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, इसलिए नहीं होता है। जिस चीज की हम कल्पना नहीं करते वो हमारे जीवन में कैसे हो सकता है? कभी किसी ने सोचा कि हम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे और 1-2 जन चढ़ गए, और आज क्या है? आज माउंट एवरेस्ट एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। लोग पास ले लेके लाइन से ऊपर चढ़ते हैं, लाइन से नीचे उतरते हैं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि ये संभव है। मुझे याद आता है जब मैं स्कूल में था, क्लास 11 में, तो हमारे किताब में एक आर्टिकल था, एक लेसन था ऑन रॉजर बैनिस्टर। रॉजर बैनिस्टर वो पहले शख्स हुए जिन्होंने 1 माइल का डिस्टेंस 4 मिनट से कम समय में तय किया था। उसके पहले 2000 सालों के मानवता की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में किसी ने भी 1 माइल का डिस्टेंस 4 मिनट से पहले कवर नहीं किया था। तो किसी ने पूछा रॉजर बैनिस्टर से, जब उन्होंने ये रेस जीती वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, ओलंपिक्स में, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने हर क्षण यही देखा कि मैं 4 मिनट से कम में कर रहा हूं और मेरा 4 मिनट से कम में हो गया। अगले साल कहते हैं चैंपियनशिप्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 28 लोगों ने वो 2000 साल वाला पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। क्या सबके शरीर में जादू हो गया? क्या सबके शरीर में नई ताकत आ गई? क्या सबके अंदर नई उमंग आ गई? नहीं, उनके अंदर ये विश्वास आ गया कि जब रॉजर बैनिस्टर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास, आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूं। और अगर आप ईश्वर को अपना आदि गुरु मानते हैं, क्योंकि वही एक सच्ची ताकत है। आखिर मानवों का क्या है? मानव आएंगे, जाएंगे, बातें करेंगे, हम याद रखेंगे, पूजेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन जो आदि गुरु है, जो सबका गुरु है, जिसके पास पूरा ज्ञान है, वो है ईश्वर। और ईश्वर के दम पे ही ये संभव है कि हम आत्मा और इस मन और इस वस्तुओं की दुनिया से मुक्ति पाए। तो मन को हटाने के लिए सबसे जरूरी है ज्ञान।
नॉलेज, क्योंकि ये अज्ञानता के कारण ही हम फंसे हैं इसमें। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो ज्ञान कौन दे सकता है? ज्ञान दे सकता है गुरु। और आदि गुरु कौन? सबका गुरु कौन? हमारे पूर्वजों के गुरु कौन? वो ईश्वर। उन्होंने ईश्वर को संपूर्ण ज्ञान का सागर माना, उन्होंने ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित किया, और वो ईश्वरीय ज्ञान हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में और हमारे कई शास्त्रों में बहता हुआ निकल रहा है बाहर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए आगे देखते हैं पतंजलि के कुछ सूत्रों को, जिसमें ये बताते हैं कि ये आत्मा और ये मैटर का जो मिक्सचर बन गया है, जो सूप बन गया है, जिसके कारण वी आर इन अ सूप, हम दुखी हैं, उससे मुक्ति का कारण क्या है? उससे मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो पतंजलि अपने 23वें सूत्र में कहते हैं, साधना पाद में, कि ये जो मिलाव है, ये जो मिक्सचर बना है, इसको जब हम समझने लगते हैं तो हमको समझ में आता है कि स्वामी कौन है और स्वामी का क्या है। तो स्वामी है आत्मा, और ये प्रकृति जो है वो स्वामी के कंट्रोल में होनी चाहिए। ये प्रकृति जो है वो पजेस्ड है, उसके साथ स्वामी चिपक गया है। तो इसके ऊपर पतंजलि कहते हैं कि एक्सपीरियंस लेने के लिए, प्रकृति का जानकारी उठाने के लिए आत्मा जो है वो मन और वस्तुओं से चिपकती है। लेकिन यही आत्मा को जब सही ज्ञान मिलता है, यही जब मन अपने अंदर सही ज्ञान पैदा करता है, तब ये पाता है कि आत्मा अलग हो जाती है और प्रकृति अलग हो जाती है। अभी आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि मन में जब हम आग लगाते हैं कि हमको मन नहीं चाहिए, तभी ही मन जल के खत्म होता है। जिस प्रकार से अगर मेरे पास में कोई फ्यूल है, कोई मान के चलिए कि कोई जलने वाली वस्तु है, उसको अगर मैं आग लगाता हूं तो वो जो अग्नि है वो ही उस जलने वाली वस्तु को कम करते जाती है और उसका अंत कर देती है। उसी प्रकार से मेरे मन में अगर मैं ज्ञान डालता हूं, मेरे मन में अगर मैं ये विश्वास डालता हूं कि यही सही ज्ञान है और यही मुझे मुक्ति देगा, और उस ज्ञान को मैं बढ़ाता रहता हूं अपने अंदर, तो वो मेरे मन की जो भी कमियां हैं, मेरे मन में जो भी बॉन्डेज है, मेरे मन में जो भी बंदिश है, मेरे मन में जो भी आत्मा को मन से और वस्तुओं से चिपकाने वाली है, वो उसको जला डालती है, वो उसको राख कर देती है। जब वो उसको राख कर देती है, जला डालती है, तो पूरी की पूरी जो आत्मा है वो मुक्त हो जाती है प्रकृति से, और वहीं पे लिबरेशन है, वहीं पे मुक्ति है, वहीं पे मोक्ष है, वहीं पे निर्वाण है। पतंजलि फिर ये सवाल पूछते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अविद्या लेकर क्यों पैदा होता है? वो संपूर्ण ज्ञान के साथ क्यों नहीं आता है? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ना पतंजलि ने दिया, ना किसी कमेंटेटर ने दिया। जिन्होंने टिप्पणी करी है, जिन्होंने भाष्य लिखा है पतंजलि योग सूत्रों पे, इसके बारे में कोई बता नहीं पाया कि ऐसा क्यों है कि हम पूरे ज्ञान के साथ पैदा नहीं होते हैं, कुछ अज्ञानता लेके पैदा होते हैं। मेरा ये मानना है कि जब हम खुद ही परिपूर्ण नहीं हैं, तो हमारी जो संतान है वो परिपूर्ण कैसे हो सकती है? जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे परिपूर्ण हो सकते हैं? वो सब भी अधूरे हैं, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, और वो सब भी फंसे हुए रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा आपसे कहना कि ये बहुत जरूरी है कि हमको अपने आत्मा को मुक्ति दिलाना है, हमको इस पूरे के पूरे झंझट से बाहर निकलना है। तभी ही हम एक ऊंचे स्तर पे अपने आप को, जिस रूप में हम ओरिजिनली हैं, हमारा खुद का स्वरूप, हमारी खुद की आत्मा का हम दर्शन कर पाएंगे। और आज हमारी आत्मा का दर्शन करने से, अपने स्वरूप में जाने से हमको कौन रोकता है? हमको हमारा मन रोकता है। और मन को ठीक करने का उपाय क्या है? मन को ठीक करने का उपाय सही विद्या है, सही नॉलेज है, सही ज्ञान है। तो ये सही नॉलेज, ये सही ज्ञान, ये सही विद्या कहाँ से आती है? सरल तौर पे ईश्वर से आती है। जब हम ईश्वर की तरफ अपना समर्पण करते हैं तो ये ज्ञान हमारे अंदर अपने आप जाग जाता है। और दूसरा, अगर हम ईश्वर पे ध्यान रखते हुए अगर हम साधना करते हैं, तो साधना के माध्यम से ये और जल्दी होता है, ये बहुत फास्ट होता है। तो जैसे मैंने कहा कि पतंजलि कहते हैं हमारी अज्ञानता ही कारण है हमारे सारे दुखों का। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, जब मैं क्लेशों के बारे में बात कर रहा था, तो हमारी अज्ञानता के कारण हमें
अहंकार पैदा होता है, ईगो पैदा होता है। हमारी इस अज्ञानता के कारण हमारे में अटैचमेंट, राग पैदा हो जाता है। कुछ चीजें हमको पसंद आने लगती हैं, हमको बेहद प्रेम हो जाता है उनसे। ये हमारी अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर द्वेष पैदा हो जाते हैं, अवर्षण पैदा हो जाते हैं, कंप्लीट नेगेटिव अटैचमेंट पैदा हो जाता है। यही हमारे अज्ञानता के कारण हमारे अंदर में भय पैदा हो जाता है। जीवन को हम चिपकना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमको मृत्यु का भय हो जाता है, और ये मृत्यु का भय सारे भय का कारण है। तो जब तक ये अज्ञानता हमारे बच्चों में नेचुरली आती रहेगी, तब तक हम सब फंसे रहेंगे। अगर मैं अपने आप कोशिश करके, ज्ञान बढ़ा के अपने आप को मुक्त करता हूं, अपनी आत्मा को शरीर से और मन से अलग कर पाता हूं, सोच के, नॉलेज से, अपने अंदर ये विश्वास पैदा करके, तो धीरे 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 ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। और ये मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस प्रकार से एक सर्जन को कई सालों की तैयारी करनी पड़ती है, जिसके बाद ही वो इंसान को के अंदर सर्जरी कर सकता है, उसी प्रकार से हमको कई सालों का ज्ञान लेना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, जिसके बाद हम अपने आत्मा को अलग कर पाते हैं अपने शरीर से और अपने मन से। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब हम ये जो जोड़ है, ये फेविकॉल से भी पक्का जोड़ है, आत्मा का और मन का, जब हम इस जोड़ को खोल लेते हैं, तब हमको एब्सोल्यूट फ्रीडम, कंप्लीट आजादी मिल जाती है प्रकृति से। तब हम प्रकृति के बाहर खड़े होकर प्रकृति को देखते हैं, तब हम प्रकृति के बाहर खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, तब हम प्रकृति के बाहर खड़े होकर ईश्वर को उनके पूर्ण रूप में देखते हैं। तो हमको कई तरीके से ये दिखाई देता है, ये समझ में आता है कि मेरे लाइफ में बदलाव हो रहा है, मेरे जीवन में चेंजेस हो रहा है। ये दुनिया के दुख दर्द फिर मेरे को उतना चिपकता नहीं है, और मेरे काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जिस प्रकार से हम सोचने लगते हैं उस प्रकार से घटने लगता है, जिस प्रकार से हम कुछ करना चाहते हैं उसी प्रकार से वो होता है। तो ये सब बदलाव आपको जब फील होने लगेंगे, इसका मतलब आप इस जर्नी में आगे हैं, आपकी आत्मा अलग होने लग गई है आपके शरीर से, आपके मन से, और आपकी सिद्धियां आने लगेंगी, आपके अंदर में शक्ति आने लगेगी, आपके अंदर में मानवता जागने लगेगी, आपके अंदर में पूरा ज्ञान आने लगेगा, आपके अंदर में समय कैसा बीत रहा है वो समय पे आप काबू पाने लगेंगे, आपके अंदर में मृत्यु का भय चला जाएगा, मृत्यु आपकी इच्छा अनुसार होने लगेगी। मतलब कई प्रकार के अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटती हैं जब हम इस आत्मा और इस प्रकृति के बीच में जो जॉइंट है, जो जंक्शन है, जो जुड़ाव है, उसको तोड़ते हैं ज्ञान के माध्यम से और अपने लिए मुक्ति प्राप्त करते हैं। एक जो योगी है वो दुनिया को 7 लेवल पे देखता है और समझता है। जब वो इस प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, जब वो अपनी आत्मा को प्रकृति से मुक्त करने लगता है, तब वो 7 तरह से इस दुनिया को देख पाता है। पहले वो पंच महाभूतों के लेवल पे देखता है और गहराई से समझता है पंच महाभूतों को। पंच महाभूत क्या है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। आप उसको इस तरीके से सुनिए, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 हैं। और वो इनकी सारी क्वालिटीज समझने लगता है। वो हर इंसान में देख पाता है कि इसमें पृथ्वी का कंपोनेंट कितना है, जल का कंपोनेंट कितना है, अग्नि का कंपोनेंट कितना है, वायु का कंपोनेंट कितना है, आकाश का कंपोनेंट कितना है। ये एक्चुअली क्वालिटीज हैं। पृथ्वी मतलब ठहराव, जल मतलब बहना, अग्नि मतलब शक्ति, वायु मतलब बुद्धि, और आकाश मतलब अनंतपन, अनंत का होना, वो आकाश। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक योगी जब अपने आत्मा को प्रकृति से अलग करने की प्रक्रिया चालू करता है तो वो पंच महाभूतों को गहराई से समझ पाता है। ये एक लेवल। दूसरे लेवल पे वो अपने इंद्रियों पे काबू पा लेता है। वो जिस इंफॉर्मेशन को अंदर लाना चाहता है उसी को अंदर लाता है, और जिस इंफॉर्मेशन को वो अंदर नहीं लाना चाहता है उसको वो अंदर नहीं लाता है। वो इंफॉर्मेशन उसके बाहर ही रहता है।
तीसरा उसका मन, उसके मन पे उसका काबू हो जाता है। वो मन शरीर को क्या इंस्ट्रक्शन देगा वो उसके कंट्रोल में है, मन बाहर से क्या इंफॉर्मेशन अंदर लेगा वो उसके कंट्रोल में है। उसके बाद वो जो है अहंकार के लेवल पे वो देखता है कि मैं और मेरा, यही मेरी दुनिया है, तो वो मैं और मेरा को काबू करने लगता है, मैं और मेरा की इच्छा को कंट्रोल करने लगता है। वो अपने इंडिविजुअलिटी पे कंट्रोल पाने लगता है, और जब वो अपने इंडिविजुअलिटी पे कंट्रोल पाने लगता है तब वो देखता है एक अद्भुत सी घटना। उसके पावर अब इंडिविजुअल से बढ़कर यूनिवर्सल लेवल पे, कॉस्मिक लेवल पे आने लगते हैं। अब वो जो सोचता है उसका इम्पैक्ट कई मनों पे होने लगता है, कई जीवनों पे होने लगता है, कई वस्तुओं पे होने लगता है, एक बड़े रेंज में पंचमहाभूत में ऑपरेट होने लगता है। जब वो कॉस्मिक लेवल पे आ जाता है, अब क्योंकि उसकी एक्टिविटी और ज्यादा फैल गई है, और ज्यादा बड़ी हो गई है, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, उसकी सीमाएं बढ़ जाती हैं। अब जब वो और ज्यादा अपने आत्मा को मन से अलग करने लगता है और साधना करता है, तो उसका जो इंसाइट है, उसका जो अवेयरनेस है, वो प्रकृति के मूल रूप में चला जाता है, प्रकृति के मूल स्थिति में चला जाता है। और वहां पर भी अभी उसको वो 3 गुण, रजस, तमस और सत्व, अलग अलग करके दिखाई देते हैं। रजस मतलब उसको प्रकृति के अंदर क्या बदल रहा है, हर क्षण हर पल वो उसको क्लियर दिखाई देता है, क्लियर समझ में आता है। हर एक वस्तु में, एक एटम से लेके पूरे के पूरे प्रकृति में वो सब समझ पाता है, सब देख पाता है, सबको वो ग्रास्प कर पाता है, सब नॉलेज वो ले पाता है। दूसरा क्या फॉर्मलेस है, उसको जो जो चीजें फॉर्मलेस हैं वो भी इसको क्लियरली प्रिसाइजली दिखती हैं, और क्या क्या फॉर्म में है, क्या क्या रूप धारण किए हुए है, क्या क्या शेप में है, क्या कलर में है, वो भी उसको पूरी की पूरी प्रकृति का, एक एटम से लेके पूरे प्रकृति तक सब उसको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर दिखता है, सब उसको समझ में आता है, सबसे वो सबके नॉलेज में रहता है। इसके बाद जब प्रकृति भी उसकी शांत हो जाती है, प्रकृति के अंदर रजस, तमस और सत्व आपस में बैलेंस आउट कर लेते हैं, उस समय वो पुरुष की स्थिति में आ जाता है। वो अपने पुरुष को एज इट इज, जैसा पुरुष है वैसा वो देखता है, वो अपने स्वरूप में समा जाता है, और अब उसको केवल्य का ज्ञान मिल जाता है, वो केवल्य की स्थिति में आ जाता है, और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, वो निर्वाण प्राप्त कर लेता है, वो प्रकृति से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यही पूरा चेन है, यही पूरा साइकिल है, और ये संभव है, हाँ संभव है। ये हम एक जीवन में कर सकते हैं, हाँ हम एक जीवन में कर सकते हैं। कैसे होगा? हमको पहले ये साधना होगा मन में कि हमको ये गोल तक पहुंचना है, और जब हम गोल को क्लियरली डिफाइन कर लेते हैं तभी ही हमारा गोल जो है वो आसानी से संभव होता है कर पाना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही हम देखें कि आज के डेट में हमारी आत्मा और प्रकृति आपस में एक मिक्सचर बनी हुई है, और ये जो मिक्सचर बनी हुई है यही सारे दुखों का कारण है। और जब हम आत्मा जो कि वस्तुओं से चिपक जाती है मन के द्वारा, उसमें से मन को धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं, मन का अंत कर लेते हैं, मन को मन के माध्यम से ही खत्म करते हैं, और कोई माध्यम नहीं है, मन को ज्ञान के माध्यम से खत्म कर लेते हैं, तो ये आत्मा जो है फिर वस्तुओं से फ्री हो जाती है, ये आत्मा जो है फिर मैटर से फ्री हो जाती है, ये आत्मा जो है वो फिर अपने आप में आ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है, और हमको मुक्ति, निर्वाण और मोक्ष मिलता है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट्स कॉलम में अपने कमेंट्स दें, यस लिखें, और आपका अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया आप वो प्रश्न भी पूछें। आपके प्रश्नों का हम कोशिश करके उत्तर देंगे। और ये एक ऐसी जर्नी है, ये आपको एक सुनहरा मौका है। लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, लोग स्काई डाइविंग करते हैं, लोग बंजी जंपिंग करते हैं, लोग रोलर कोस्टर्स में बैठते हैं, एक्साइटमेंट लेने के। मैं आपको बताता हूँ, इससे ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी कोई नहीं है, जिसमें कि आप अपने मन को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट कर सकें और बाहर निकाल दें, और आपकी आत्मा जो है वो मुक्त हो जाए, वस्तुओं से फ्री हो जाए। इससे बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता आपको, और ये एक्सपीरियंस कहते हैं सिर्फ मानवों को प्राप्त है, औरों को प्राप्त नहीं है। और अगर आप इसका लाभ उठाते हैं तो आप मुक्त हो जाएंगे, अगर आप इसका लाभ नहीं उठाते हैं
तो कहते हैं कि आपको वापस जन्म लेके आना होगा, फिर सेकंड चांस मिलेगा आपको, थर्ड चांस मिलेगा, फोर्थ मिलेगा, 10th मिलेगा, 100 चांस मिलेगा, हजारों जीवन आपको मिल जाएगी। लेकिन जब तक ये आत्मा को आप मुक्त नहीं करेंगे वस्तुओं से, मन से, तब तक आपको बार बार जन्म लेके आना होगा और इससे मुक्ति प्राप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने मेरी बात सुनी, आप यहाँ आज हैं और ये दर्शाता है कि आप अपने आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने आत्मा की स्टडी कर रहे हैं, आप अपने आत्मा के बारे में ज्ञान ले रहे हैं। मैं यही आशा करता हूं कि प्रभु आपको, आपकी आत्मा को आपके प्रकृति से अलग कर दे, मुक्त कर दे, ताकि आपका जीवन एक हाई लेवल पे बहुत ही उच्च स्तर की जिंदगी आप जी सके। और ऐसा कुछ लोगों को हर जन्म में मौका मिलता है। अब यही आशा करते हैं कि ये मौका आपको मिले और आप अपने जीवन को सफल कर पाएं और इस जीवन से, इस प्रकृति से मुक्त होके इसी प्रकृति को दूर से देखें, डिटैच तरीके से। ये पूरी की पूरी जो आत्मा की जर्नी है वो डिटैचमेंट की है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप इनविजिबल हो जाएं। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि दुनिया इनविजिबल हो जाए। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया आपको दुख नहीं दे। ये है डिटैचमेंट। वो इसी का हमको करना है काम। और आपके लिए वापस मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच।